अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhibla and today I am going to discuss a very cool and very special video for you। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा कि हम एक एक्सपर्ट लेवल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किन किन आइडियाज किन किन स्टेप्स को अगर हम अडॉप्ट करें तो हम इस तरीके का एक एक्सपर्ट लेवल स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होगा, इस स्कूल सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास नंबर वाइज में आपको बताता चलूँगा ये चीज़ें हमारे पास इस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर इंशाल्लाह होंगी और हम इंशाल्लाह स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को स्क्रीन पर भी देखेंगे और वहाँ से भी हम इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे। आप वहाँ से भी अपने इस सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, डिस्चार्ज स्टूडेंट्स एंड सो ऑन हमारे पास ये चीज़ें होंगी। और दूसरे नंबर पर हमारे पास एम्प्लॉयज़ होंगे, जिसमें हमारे पास एम्प्लॉयज़ अटेंडेंस, एम्प्लॉयज़ मैनेजमेंट सिस्टम, फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट, सेकंड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट्स भी इंक्लूड होंगी। दोस्तों, अब बात करते हैं जो कि मैंने पहले ही अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर दी थी, जिसके अंदर मैंने एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कराया था। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, आप वहां से भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो। दोस्तों, ये जो सॉफ्टवेयर मैंने इंट्रोड्यूस कराया था उसका जो स्किल लेवल है वो तो एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल है। लेकिन उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी तरीके से हमने कुछ चेंजेस किए थे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर से भी ये सॉफ्टवेयर मैंने बहुत ही कूल, वेरी इजी, एवरी यूज़र कैन यूज़ दिस सॉफ्टवेयर एंड दिस इज़ वेरी रिलायबल फॉर एवरी पीसी यूज़र। तो आप इस सॉफ्टवेयर को किसी भी सिस्टम पर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करा सकते हैं। ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन हो सकता है। ये किसी भी पीसी यूज़र के लिए वेरी रिलायबल है, कोई भी इसे बआसानी यूज़ कर सकता है। तो वो सॉफ्टवेयर भी मैंने इसी हवाले से बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको दे दूंगा। और उसी के साथ साथ मैंने एक प्लेलिस्ट शुरू किया था, एक सीरीज शुरू किया था, जिसमें मैंने स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक कंप्लीट सीरीज शुरू किया था कि किस तरीके से हम स्टूडेंट मैनेजमेंट या फिर स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपर्ट स्किल्स के साथ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और उसी के साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए अपने YouTube चैनल पर एक और वीडियो अपलोड कर दी, जो हमारे पास लेबॉर्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम या फिर लेब एमआईएस भी आप इसे कह सकते हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिया था। तो अब आप वो डिस्क्रिप्शन पार्ट से वो वीडियो भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की ओर वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो रन होगा। तो इस तरीके से परसेंटेज के लिहाज से हमारा सॉफ्टवेयर रन करेगा। जैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर रन होगा तो हमारे पास यहाँ पर दारुल कुरान एजुकेशनल स्कूल, ये मैंने अपने एक कस्टमर के लिए ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। तो अब चलते हैं यूज़र के नाम से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुहिबुल्ला, अब यहाँ पर आप पासवर्ड टाइप कर देंगे 1 2 3 एंड यू विल क्लिक द लॉगिन बटन। सो अब आप एक डैशबोर्ड तक पहुँच जाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड स्कूल नेम, ये चीज़ें हमारे पास डैशबोर्ड पर होंगी। अब टोटल मार्क्स, टोटल स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसका कलर मैंने थोड़ा तब्दील किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स के सेक्शन के अंदर हम एक और नया इनरोलमेंट करेंगे, तो जब भी हम एक नया एडमिशन करेंगे अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि अब आपके स्कूल में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, उसका लिस्ट आपको एडमिशन वाइज बताया जाएगा। अब हमारे पास कितने सेक्शंस हैं? नंबर 1 स्टूडेंट्स, नंबर 2 एम्प्लॉयज़, नंबर 3 अकाउंट, नंबर 4 ऑल रिपोर्ट्स, नंबर 5 एक्सपेंडिचर, नंबर 6 यूज़र एंड क्वाइट ऐप इज़ 7 द लास्ट वन। तो नंबर वाइज हम एक एक को डिस्कस करते जाएंगे और नेक्स्ट स्टेप पर
आगे गो अहेड होते जाएंगे। तो अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन के अंदर से। तो जब भी मैं यहाँ पर, अब आप नोट करें कि जब अभी हमने अपने सॉफ्टवेयर को रन किया तो यहाँ पर हमारे पास डैशबोर्ड ही लिखा हुआ आ रहा है। अब अगर मैं स्टूडेंट्स पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहा है, या फिर एम्प्लॉयज़ पर क्लिक करूँगा एम्प्लॉयज़, या फिर अकाउंट पर क्लिक करूँगा तो अकाउंट ही हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले कराएगा। अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट सेक्शन को। तो जनवरी अटेंडेंस, डिस्चार्ज स्टूडेंट्स, न्यू एनरोलमेंट, दिसंबर अटेंडेंस, नवंबर अटेंडेंस, अक्टूबर अटेंडेंस, सितंबर अटेंडेंस, अगस्त अटेंडेंस, जुलाई अटेंडेंस, जून अटेंडेंस, May attendance, April attendance, March attendance, and February is the last attendance in which student section. These things are included by the software developer. So अब एक एक को हम डिस्कस करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जनवरी अटेंडेंस, अब यहाँ पर हम एक न्यू एनरोलमेंट करेंगे और न्यू एडमिशन और न्यू रिकॉर्ड इज जनरेटिंग ऑन दारुल कुरान एजुकेशनल स्कूल registered. So new enrollment is the title of the message box, and this is an informative message box. So when you will click the OK button, अब आप एक नया enrollment करेंगे। and अब आप देख सकते हैं students new enrollments and record details, यानी आपके पास इस स्कूल मैनेजमेंट यानी स्टूडेंट सेक्शन के अंदर से आपके पास ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आप एक नया enrollment करें और आपके पास जो रिकॉर्ड्स आपने एनरोलमेंट किए हुए हैं, एडमिशन्स आपने पहले ही से किए हुए हैं, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास यहाँ पर है। तो चलिए चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके पास एडमिशन नंबर है, फॉर एग्जांपल नंबर 6। नेम मेरे पास होगा, फॉर एग्जांपल आई एम कबीर एंड नॉट कबीर, आई विल टाइप कबील, एंड फादर नेम विल बी अकबर खान, जनरल विल बी मेल, डेट ऑफ बर्थ यू विल सेलेक्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से आप चूज़ कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, या फिर आप यहाँ से टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 02/11/2006, 11 फरवरी 2006 आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। क्लास इन विच एडमिशन इज़ ग्रांटेड, किस क्लास में कबील को एडमिशन दिया गया। सो आई एम टाइपिंग 4। सेक्शन, किस सेक्शन में एडमिशन दिया गया, बी सेक्शन में। रोल नंबर क्या है कबील का, फॉर एग्जांपल 11, 40 and 26। मदर टंग, फॉर एग्जांपल Urdu। Caste, I am typing just leave it, father's occupation leave it, everything we will leave, but only we will type admission date। अब हम सिर्फ एडमिशन डेट टाइप कर देंगे, तो यहाँ पर आप ये टाइप कर देंगे। और गार्डियन किसने, यानी इसके फादर ने, इसके अंकल ने, इसके ब्रदर ने, इसके ग्रैंडफादर ने, किसने उसे स्कूल में दाखिला दिलवाया। फॉर एग्जांपल आई एम सेइंग ब्रदर, और इसका CNIC आप यहाँ पर टाइप कर देंगे एज अ रिकॉर्ड, और इसका फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। सेव कर देते हैं चेंजेस। और एडमिशन फ़ी, फॉर एग्जांपल 1000, मंथली फ़ी 5500, अदर ड्यूज 500, and total fee will be 2000, and feed fee which the student have been paid, so 1500, and the net amount, the remaining balance will be here। so अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ पर अटैचमेंट्स की। जब भी आप स्टूडेंट इमेज डालेंगे तो अब ऐड पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से कोई भी इमेज चूज़ करके यहाँ पर डालें। तो अब चलते हैं इमेजेस के अंदर से, यहाँ पर हम कार्ड डिज़ाइंस, एंड नाउ आई विल ओनली टाइप एज एग्जांपल दिस इमेज। अब यहाँ पर आपके पास इमेज आएगा, सेव चेंजेस कर लेते हैं।
चलिए चेक करते हैं जनवरी अटेंडेंस। तो स्टूडेंट का जो रोल नंबर है और क्लास है वो आपको लाजमी याद रखना होगा। तो जनवरी अटेंडेंस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक मैसेज बॉक्स शो करेगा, एंटर क्लास, फॉर एग्जांपल 4 क्लास। So here you will see the same student in class 4. You will see here the student name Kabil and class, father name, section, male, gender, roll number, everything you will see here. अब हम बात करेंगे यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल संडे को तो स्कूल छुट्टी होती है, मंडे को प्रेजेंट हुआ है, और इसी तरीके से एब्सेंट, प्रेजेंट, इसी तरीके से आप तमाम रिजल्ट्स को, तमाम वैल्यूज़ को राइट यहाँ पर फिल कर देंगे। तो आप फिल करने के बाद सेव चेंजेस कर लेते हैं, और स्टूडेंट का रोल नंबर आपको याद रखना लाजमी है। अब इसी तरीके से डिस्चार्ज स्टूडेंट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे स्कूल से एक स्टूडेंट चूँकि डिस्चार्ज हुआ है, कौन है यहाँ पर नाम टाइप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला गार्डियन फौसला, मेल, डेट ऑफ बर्थ, here you will see, you will type everything। तो अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, फॉर एग्जांपल टुडे क्लास मोंटी में पढ़ता है। जब भी स्टूडेंट का हमारे पास यहाँ पर दाखिला होता है तो कौन सी क्लास से खारिज किया गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 से, और सेक्शन किस सेक्शन से, ए, रोल नंबर 11 और एडमिशन डेट। एर आई विल टाइप दिस डेट, और एडमिशन नंबर कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2, और कैरेक्टर कैसा है, बेस्ट है। कैरेक्टर इशू डेट, सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को आप इस स्टूडेंट का सर्टिफिकेट इशू करा रहे, यानी लिविंग सर्टिफिकेट, तो 28। प्रोमोटेड टू क्लास 2 से किस क्लास में प्रमोट किया गया स्टूडेंट, सो 3 क्लास। स्कूल लिविंग डेट, किस डेट को स्कूल छोड़ रहा है, 28। प्रोवाइडेड सर्टिफिकेट, इफ़ यस प्रोवाइडेड, सो यू विल प्रिंट द रिजल्ट। अगर प्रोवाइड किया गया है तो यहाँ पर आप वो लिखेंगे, अगर नहीं किया गया आप वो भी यहाँ पर लिखेंगे। तो अब हम इसे सेव चेंजेस कर लेते हैं। अब आपको यहाँ पर सब कुछ इंशाल्लाह समझ आया होगा कि नवंबर अटेंडेंस, अक्टूबर, सितंबर, एवरीथिंग इज़ सो मच इजी, और एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट हियर, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर हमने ये चेंजेस तो कर लिए, और अब बात करते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे ऑल रिपोर्ट्स, स्कूल रिपोर्ट्स, कौन सी चीज़ें हैं हमारे पास। अब यहाँ पर हम जाएंगे स्कूल रिपोर्ट्स, यहाँ पर हमारे पास एडमिशन फॉर्म है, तो एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एक ब्लैंक एडमिशन फॉर्म अगर आप किसी स्टूडेंट को देना चाहेंगे तो वो आप यहाँ से प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट, क्रिएट पीडीएफ, सेंड मेल, क्लोज, आप इन तमाम चीज़ों को फॉलो आप कर सकते हैं। अब हम जाते हैं, यहाँ पर हमने जनवरी अटेंडेंस रिपोर्ट क्रिएट करना है, तो जनवरी अटेंडेंस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। किस क्लास का है, फॉर एग्जांपल 4 क्लास। यू विल सी द नेम कबील राइट हियर, क्लास, section, father name, roll number, gender and student ID, and you will also see the same format which we have already updated on class January attendance form, and you can also print, create PDF, send mail and close this report। तो अब हम चेक करते हैं इसे प्रिंट प्रीव्यू में, तो क्लास 4 है। अब आप देख सकते हैं कि हमें प्रिंट प्रीव्यू में ऐसा ही नज़र आएगा। तो उम्मीद है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैंने डेवलप किया है आपको पसंद आए, और अगर जिन व्यूवर्स को भी ये सॉफ्टवेयर पसंद आया हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहेंगे, या फिर वो इस सॉफ्टवेयर का कंप्लीट कोड या फिर सोर्स कोड चाहते हैं, या फिर वो
ये सॉफ्टवेयर ख़ुद परचेज़ करना चाहते हैं या फिर इसके सीरीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो काइंडली वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अब बात करते हैं एम्प्लॉयज़ के ओवर। यहाँ पर आपके पास जो टीचर लिखा हुआ है, आप यहाँ से एक न्यू एडमिशन भी करा सकते हैं। टीचर न्यू एनरोलमेंट्स एंड रिकॉर्ड डिटेल्स, न्यू एडमिशन क्लिक करते हैं और यहाँ पर नेम जो है मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल मैं टाइप करता हूँ समीउल्लाह और इसका फादर नेम मैं टाइप कर देता हूँ अली मोहम्मद, जेंडर मेल है और डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप टाइप कर देंगे। क्वालिफिकेशन फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक पास, एक्सपीरियंस 1 ईयर, होम एड्रेस क्वेटा, पर्सनल नंबर आप यहाँ से पर्सनल नंबर ही टाइप कर देंगे। ईमेल एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल एंड जॉब टाइटल उर्दू टीचर है, इंग्लिश है, मैथ है या फिर इस्लामियात है। अगर आप और भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप एडिट लिस्ट आइटम्स पर क्लिक कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ अरबी टीचर और क्लिक कर देते हैं ओके। तो अब आप यहाँ से अरबी टीचर भी देखेंगे। अब इसका जो एज है फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो एज टाइप कर देंगे, कास्ट टाइप कर देंगे, प्रीवियस स्कूल, father's occupation, contact number, appointment date, everything you will fill from here। मंथली सैलरी इसका जो है ना 7000 है और मेडिकल अलाउंस 2000 एंड टोटल सैलरी 9000, पेड सैलरी 9000। you will see the balance right here 0 और क्लिक कर देते हैं सेव चेंजेस। अब आप यहाँ से जुलाई अटेंडेंस, दिसंबर अटेंडेंस सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल समीउल्लाह अली मोहम्मद, तो अब अगस्त अटेंडेंस हम चेक कर देते हैं। नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, नेक्स्ट रिकॉर्ड, समीउल्लाह अली मोहम्मद, मैट्रिक पास, अरबी टीचर एंड जनरल मेल, एवरीथिंग यू विल सी हियर एंड यू विल fill all of the format of the August attendance right here। अब इसी तरीके से बात करते हैं अकाउंट सेक्शन की। स्टूडेंट्स अकाउंट सेक्शन है। स्टूडेंट का रोल नंबर 1140, चूँकि 26 हमने पहले ही से डाला हुआ है। जो कबील 4 क्लास का है। अकबर सेक्शन बी, रोल नंबर, एवरीथिंग यू विल सी हियर। किस महीने का स्टूडेंट फ़ी जमा करा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल जनवरी का। एक महीने का फ़ी कितना बनता है, मंथली फ़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2900। द पेड फी फ्रॉम द स्टूडेंट इज़ अबाउट 2900। द बैलेंस इज़ 0। अब पेड डेट, किस डेट को ये फी पेड किया गया है स्टूडेंट की तरफ से, तो यहाँ पर हमने जनवरी टाइप किया हुआ है, लिहाजा अब यहाँ पर आपने जनवरी 01 एक महीने का 2020 को स्टूडेंट ने फ़ी जमा करा है, 1 जनवरी 2020 को। अब बात करते हैं दूसरे महीने का, फरवरी को कितना फ़ी बनता है 2900, पेड किए गए 2500, रिमेनिंग बैलेंस विल बी 400। पे डेट फरवरी है, लिहाजा 1/2/2020। दो यहाँ पर हमने 01/02/2020 टाइप करना है, 02/01/2020। 1 फरवरी 2020 को स्टूडेंट ने फी जमा किया। अब इन चीज़ों को यहाँ से आप सेव कर दें। चलते हैं ऑल अकाउंट, ऑल रिपोर्ट्स, स्कूल रिपोर्ट्स। जनवरी फ़ी वाउचर एंड फरवरी फ़ी वाउचर हमने प्रिंट कराना है। स्टूडेंट की जो रोल नंबर है वो आपने लाजमी याद रखनी है, 114026। चेक करते हैं कबील और यहाँ से अकबर ख़ान, मेल 4B, रोल नंबर, एवरीथिंग राइट हियर। तो अब इसे क्लोज़ कर देते हैं। फरवरी को चेक करते हैं 114026। यहाँ से आप एक फ़ी वाउचर प्रिंट करा सकते हैं एंड सेम ऑल ऑफ द मंथ्स एंड अटेंडेंस। अब बात करते हैं टीचर अकाउंट की तरफ से। टीचर आईडी फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग द 5
5 is not here, 4 not here, 2. You will see the ID number 2 Muhibullah and father name, and for example I am paying him January fee. तो यहाँ से मैं इस बंदे को, इस टीचर को, मुहिबुल्लाह को मैं जनवरी का फ़ी पेड कर रहा हूँ। मंथली जो इसकी सैलरी है वो कितनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 8,000 एंड पेड इज़ 7,000। जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ से आपको शो कराएगा। किस डेट को पेड कराएगा, टुडे, और सेव रिकॉर्ड कर देते हैं। आपने रखना है लाजमी स्टूडेंट आईडी को या फिर टीचर आईडी को आपने लाजमी याद रखना है। स्कूल रिपोर्ट्स, टीचर जनवरी अटेंडेंस, जनवरी सैलरी वाउचर नंबर 2। अब आप देख सकते हैं मुहिबुल्लाह, इसका फादर नेम, और जनवरी का जो फ़ी है, इसका मंथली फ़ी कितना है, पेड कितना दिया गया, बैलेंस कितना हुआ और पेड डेट कब किया गया। तो इस तरीके से आप ये भी प्रिंट भी करा सकते हैं, PDF भी बना सकते हैं, ईमेल भी भेज सकते हैं और इसे क्लोज भी कर सकते हैं। सो नाउ आई एम क्लोजिंग। और इसी तरीके से आपके पास एक्सपेंडिचर, यहाँ पर हमारे पास ऑल रिपोर्ट्स में, यहाँ पर हमारे पास डिस्चार्ज स्टूडेंट्स क्लास वाइज, डिस्चार्ज स्टूडेंट्स डेट वाइज, सर्च स्टूडेंट क्लास वाइज, मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट, स्टूडेंट परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर रोल नंबर 11, 40, 26 आप देख सकते हैं, कबील अकबर ख़ान, और किस डेट, ये डेट आप मैनुअली टाइप कर देंगे, दारुल कुरान एजुकेशनल स्कूल, सर्टिफिकेट ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस, इट इज़ सर्टिफाइड दैट मिस्टर कबील सन ऑफ मिस्टर अकबर ख़ान इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दारुल कुरान एजुकेशनल स्कूल, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल साइनेचर्स। तो इस तरीके से आप टीचर का भी प्रिंट करा सकते हैं। बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। अब आप अपने स्कूल में अगर एक्सपेंडिचर्स करना चाहेंगे, फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर नंबर 1 एंड डेट इज़ 8, इसे आज का डेट डाल देते हैं 29/8/2020। आप जाकर चेक करते हैं ऑल रिपोर्ट्स, स्कूल रिपोर्ट्स, मंथली एक्सपेंडिचर्स। आप एक स्टार्ट डेट डालेंगे कि मुझे प्लाने डेट से दिखाओ आज के डेट तक कि मैंने अपने स्कूल में कितने एक्सपेंडिचर्स किए हुए। फॉर एग्जांपल आई एम टाइपिंग 1/7/2020 से मुझे दिखाओ आज तक, यानी 8/2020 के अंदर से। इसके अंदर से मेरे पास ये 4 बंदे, इन तमाम ये मैंने जो एक्सपेंडिचर से मंथली एक्सपेंडिचर रिपोर्ट ये मैंने अपने स्कूल्स में किए हुए हैं। तो इसे क्लोज कर देते हैं। यूज़र्स, यूज़र रजिस्ट्रेशन, आप दारुल कुरान एजुकेशनल स्कूल, फॉर एग्जांपल मुहिबुल्लाह, इंटर पासवर्ड, एडमन, एड अ न्यू यूज़र, रजिस्टर नाउ, बैक, नेक्स्ट रिकॉर्ड यू कैन सी हियर। और क्वाइट ऐप अगर करेंगे आप तो यहाँ पर आपके पास लॉग आउट, क्वाइट और कैंसिल आ जाएगा। लॉग आउट करते ही आप लॉगिन फॉर्म पर पहुँच जाएंगे, और अगर आप यहाँ से क्वाइट कर देंगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्वाइट हो जाएगा, और अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपका ये जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो लिहाजा अब हमने यहाँ पर क्वाइट ऐप कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस लेक्चर से, इस ट्यूटोरियल से, इस सॉफ्टवेयर डेमो से भी आप बहुत ही ज़्यादा मुस्तफ़िद हुए होंगे। और आप तमाम व्यूवर्स से ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।